बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। और यहाँ सर दे के, यहाँ सर दे के, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। अच्छा देखो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने, भैया एक बात बताएं, नरसिंह जी की कथा, नानी बाई को मार और नरसिंह का बात ऐसे ही नहीं सुनते। उन्होंने भगवान का भजन करते 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 अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और आज हम उनकी कथा सुनते हैं। जिस मीराबाई को आप जानते हो वो कोई साधारण नहीं थी, हैं? मेवाड़ के राणा परिवार की बहू थी, हैं? राणा जी नहीं रहे, सास ससुर रहे। देवर ने कुदृष्टि डाली। सास और ससुर ने जब कहा कि चिंता मत करो, जब तक हम हैं तुम बेटी बनाकर रखेंगे। लेकिन जब सास ससुर नहीं रहे, मीराबाई ने मेवाड़ को छोड़ दिया। बोले बाके बिहारी लाल की जय। मेवाड़ को छोड़ दिया, हैं? और मीराबाई के भगवान के भक्त के मेवाड़ को छोड़ते ही मेवाड़ में मैया अकाल पड़ गया। इतना अकाल पड़ गया, रोटियों के लाले हो गए, हैं? लोग भूखे मरने लगे, तरह तरह से बीमार होने लगे। मीराबाई जाकर द्वारका में भगवान के धाम में भगवान का भजन करने लगे। जब किसी संत ने कहा कि सुनो, आपने भगवान के भक्त का, मीराबाई का अपराध किया है, अपमान किया है, जाओ, अगर चाहते हो कि यहाँ सब कुछ पहले जैसा रहे, हरा भरा हो जाए, हर घर में खुशहाली आवे, तो जाओ मीराबाई को लेकर आओ यहाँ। और मैया जब मेवाड़ के मैया मीराबाई को लेने के लिए जब गए, मीराबाई भगवान के विग्रह के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब मैं जहां से आ गई हूं और जहां आ गई हूं, अब मैं यहां से कहीं नहीं जानना चाहती। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे स्वीकार करो। और मैया उस भगवान के विग्रह में से 2 हाथ निकले और कहा कि मीरा आजा, हैं? और सह शरीर मीरा भगवान के विग्रह में समाहित हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे ही नहीं है, अब जिनकी समझ में ही नहीं आती तो उनके लिए क्या करा जाए। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अच्छा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो।
मतलब तुम भगवान की पूजा करने की बता रहे हो, योग के माध्यम से उनके दर्शन करने की बता रहे हो। अरे यहाँ तो हर दम, हर पल, हर क्षण कृष्ण का ही नाम चलता रहता है। पूजा क्या होती है, योग क्या होता है, हम जानते ही नहीं हैं? यहाँ दम दम में, यहाँ दम दम में, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कीर्तन करेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, ऐसा ना हो कोई घर जाके कह दे कि वहां से बड़ी जोर जोर से बोल रहे थे हैं। और देखो जो इस बात को सोचते हैं, एक बात बताएं, ये जीवन ऐसे है जैसे रात ढली कब में प्रातः सवेरा हो गया। जीवन की सांझ कब में हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा, झटके में बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। भैया पता ही नहीं लगेगी कब जन्म हुआ था और कब बुढ़ापे में आ गए। अगर इसी सोच विचार में रहे न तो घर से निकलना भारी पड़ जाएगा। हमारे भगवान है हमारे ऊपर और हमारा उनके ऊपर पूर्ण अधिकार है। जैसे चाहें वैसे उनका भजन करेंगे, जैसे चाहें वैसे तिलक लगाएंगे, जैसे चाहें वैसे मंदिर जाएंगे। अरे तुम संकोच करते हो अपने बालकों को भगवान से जोड़ने के लिए। आप 4 बार सोचते हो अरे ऐसा ना हो जाए हैं? अच्छा बच्चों को कभी धमकाना हो ना तो एक बात, अरे चुप है जा, और नहीं तो बाबा जी आए ना वो पकड़ ले जाएंगे। कहती हो कि नहीं कहती हो? और कभी कोई परेशानी आवे तो उन्हीं बाबा जी के सामने जाओगे, बाबा ने कहा आशीर्वाद दो, लाला सब ठीक करे हमारा है। अरे भगवान का कमाया हुआ इतना धन उनके पास है कि आप सबके परिवारों को आशीर्वाद के माध्यम से अनंत गुना वितरण करते रहते हैं। उनके पास भगवान के नाम की मस्ती है, तुम्हारे पास है। और जो संसार में जो मस्ती ढूंढते हो उसमें कुछ नहीं रखा, यहीं रह जाएगी। और यहाँ वाली मस्ती यहाँ भी तुम्हारा साथ देगी और वहां भी तुम्हारा साथ देगी है? जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, और एक बात बताएं, जो आई गई करते हैं, कथा सुनी और मन पे उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, यहाँ से सुनी यहाँ से निकाल दी, उसका कोई भाव नहीं है। इसका प्रभाव तो जीवन भर के लिए चढ़ जाना चाहिए। अपने परिवार में रहकर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं और अपने परिवार की हर व्यवस्था को संभालें, लेकिन सारे कार्य को करते हुए भगवान का भजन निरंतर मन में चलता रहे। ऐसा अपना जीवन बनाएं, अपने परिवार में रह के संत के जैसा जीवन आप जी सकते हैं। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, कमर जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कपास का पेड़ किस किसने देखा है? सबने देखा है भाई। कपास के ऊपर गूलन के जैसा एक वो आता है फल। अच्छा उसको पेड़ से नोच लेते हैं, फिर उसको फोड़ते हैं, उसमें से कपास निकलता है, उसके बाद भी चैन नहीं पड़ता। फिर सुखाते हैं, फिर निकाल कर फिर काटने वाले के यहाँ ले जाते हैं, फिर भी बेचारा कुछ नहीं कहता। देखो परिवार से अलग हुआ, कुछ नहीं कहा, नोच लिया कुछ नहीं कहा, तोड़कर अलग अलग पुर्जे कर लिए कुछ नहीं कहा, काटने वाले के यहाँ ले गए कुछ नहीं कहा, अपने आप को लुटते रहे, देखते रहे।
हैं? लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, सुंदर से वस्त्रों का निर्माण हुआ और उसने अपने जीवन को लुटते पिटते देखते हुए दूसरे के तन को ढकने का काम किया है? प्रीत करे तो ऐसी कर और जैसे रुई कपास, और जीते जी तो तन ढके और मरे न छोड़े आस। ये तो प्रेम की बात है, बोलो पति की तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बोलो पति की तेरे बस की नहीं है। अच्छा और उसका फल भी बहुत ऊपर लगता है? प्रीत करे तो ऐसी कर और जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो छाके प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। गाइए। ये तो प्रेम की बात है, बोलो पति की तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बोलो पति की तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के, यहाँ सर दे के, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बोलो पति की तेरे बस की नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मैया, कुएं में से जल किस मैया ने खींचा है? हाथ उठा के बताओ। सबरे दिल्ली में ना पैदा भय, मैं पता है सबद की हैं? खूब गाँव में बते आए हो, यहाँ टोंटी खोलते हो जल भर जाता है। अब तो बटन वाला सिस्टम, बटन दबाओ। अब तो बटन वाला भी नहीं रहा भाई, अब तो सेंसर लग गए, हाथ ले जाओ नीचे पानी चालू हो जाता है। अच्छा जिन्होंने कुएं से पानी खींचा है, हाँ हैं मैया हैं, बहुत सारी हैं, हमारे हैं हमारे तिवारी जी ने, बहुत सारे पीछे भी हैं। अच्छा कुएं से पानी जिसे मटकी के माध्यम से या लोटे के माध्यम से खींचते हैं, रस्सी उसके गले में बांधते हैं, फिर उसे डाल देते हैं कुएं में। अच्छा जल खींचकर ऊपर ले आते हैं। लेकिन क्या कभी ने देखा है जिसके गले को बांधकर लटका दिया हो, जल खींच के लाया हो, उस घड़े ने या लोटे ने अपना जल स्वयं पिया है? नहीं भाई, उसे तो कोई और ही पीता है? उसने तो केवल परोपकार किया है, अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरे के जल पिलाने के माध्यम से जीवन देने का कार्य किया है? प्रीत करे तो ऐसी कर जैसे लोटा और डोर, और कलो फसावे आपनो पानी पीवे कोई और। ये तो प्रेम की बात है, बोलो पति की तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बोलो पति की तेरे बस की नहीं है। अच्छा देखो एक आखिरी बात बताएं भजन की। जब तक आप खूब नहाते रहो धोते रहो बात नहीं बनेगी, हैं? खूब कथा में बैठे रहो बात नहीं बनेगी, जाते रहो तीर्थों पर बात नहीं बनेगी। बात कब बनेगी? जब भजन रूपी साबुन से मन के मैलों को धोगे तब जाकर बात बनेगी। और नहीं तो देखा है मछली हमेशा जल में रहती है, जब निकालते हैं तो वहां में बदबू बास आवे का ना आवे, हैं? और जब अपने उसमें क्या बोलते हैं घर में कंच वाला रखते हैं, उसमें सजाने के लिए लाते हैं, फिर उन्हें धोएंगे, फिर उसमें नहलाएंगे सही तरीके से रगड़ के, फिर उसमें डालेंगे, फिर उसका सुंदर सा रूप बन जाता है। कंच वाले में हरी पीली लाल मछली घूमती रहती, देखिए ना कहीं कहीं घर में, है? नहाए धोए क्या वहां
जहां मन का मैल न जाए और मछली सदा जल में रहे पर बिन धोए बास न जाए। इसीलिए तो कहते हैं ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और एक बात बताएं, आज बाबा प्रेमानंद जी के लिए पूरा विश्व प्रार्थना कर रहा है, बाबा जल्दी ठीक है जाए। क्यों? तुम्हारे घर पानी रोटी दे विकास तो ना आ रहे, तुम्हारे घर के काम कर विकास तो ना आ रहे, तुम्हारे घर कमाई का तो ना दे के जा रहे। आप सब भी प्रार्थना कर रहे हो। क्यों? मैया राधा रानी हर समय उनके मन में, तन में, आंखों पर, मुख में विराजमान रहती हैं और उन्होंने आज उनकी स्थिति ऐसी कर दी, पूरा विश्व उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, उन्हें भगवान समझकर पूज रहा है? तो मैया यही प्रमाण है उसकी भक्ति करने के। तुम्हें अंश से ईश्वर बनाने में देर नहीं करते। केवल तुम्हें क्या करना है? केवल उनके लिए प्रार्थना, भजन, सुमिरन करना है, अपने मार्ग को, अपनी दिशा को पहचानना है, केवल इतना सब काम करना है। और तुम कब इंसान से भगवान की तरह लोग तुम्हें चाहने लगेंगे, तुम्हें पता ही ना लगेगी। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में, जिनकी चितवन में, जिनके धड़कन में, जिनके तन मन में, जिनके जीवन में है श्याम प्यारे। जिनके जीवन में है श्याम प्यारे, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और देखो, जो उद्धव अपने ज्ञान का ढोल पीट रहे थे, वो बिल्कुल पलट गई व्यवस्था है। उनका जो ज्ञान था वो तो बन गया छोटी सी डुगडुगी है। और जो उनके प्रेम वाला ढोल देखा गोपियों का है वृंदावन में, उनका ज्ञान कहीं भी नहीं टिका। उधो सुधो है गयो और सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव ने जब देखा, महीनों बाद अपने आप को जानती हो कैसी स्थिति हो गई। उद्धव को जब होश आया, महीनों बाद अपने आप को देखा, मुकुट कहीं पड़ा है, अंग वस्त्र कहीं पड़ा है और अपने आप को ब्रज की रज में गोपियों के चरणों में लेटा हुआ पाया। जब होश आया, देखा गोपियां भगवान का नाम स्मरण कर रही हैं और उद्धव बेहोश पड़े हुए हैं, उनके चरणों में बाल बिखरे हुए हैं, ब्रज की रज उनके बालों में भर गई, वस्त्रों में भर गई है। और आज भक्ति की पाठशाला में उनके ऊपर भक्ति की मोहर, लाइसेंस देके, रजिस्ट्रेशन करके उद्धव जब वहां से खड़े हुए रोने लगे। कन्हैया, तुम कह रहे हो कि तुम्हें ब्रजवासियों की याद आ रही है? भले आदमी, ये बेचारे ना जीने में, ना मरने में, ना उठने में, ना बैठने में, ना सोने में, ना खाने में, तुमने इनकी ऐसी दशा कर रही है। कन्हैया, तुम बहुत निष्ठुर हो, बहुत निर्मोही हो, तुमने अच्छा ना करोगे है? और उद्धव रथ सजाया और धीरे धीरे जैसे ही मथुरा में बड़बड़ाते हुए आए, सीधे कन्हैया के कक्ष में गए। जाकर कन्हैया से मिले। कन्हैया ने देखा, अरे भैया कौन हो तुम, हैं? कहां से आए हो? उद्धव ने